भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम ऐसे 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में भारतीय संविधान से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आप भी साथ में कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स देते जाइएगा और लास्ट में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो सही आंसर क्या है आप साथ ही में हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में देते जाइए। सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। ऑप्शन बी ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन ए आयरलैंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2। तो सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। ऑप्शन बी सही है अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ए प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उपराष्ट्रपति को और डी लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन सी यहाँ सही है उपराष्ट्रपति को, यानी भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रभाव या प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी कनाडा। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 545, बी 550, सी 552 और डी 530। सही आंसर है सी 552 यानी 552 इसका सही आंसर है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है।
राज्यसभा में संसदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 245, बी 250, सी 238 और डी 260। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 250। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368। तो सही आंसर है यहाँ पर सी, अनुच्छेद 360 यानी अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो बी यहाँ पर सही है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ए 42 संशोधन, बी 44 संशोधन, सी 73 संशोधन और डी 86 संशोधन यानी यहाँ पर ऑप्शन सही यानी 42वां संशोधन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता का संशोधन लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है? यहाँ पर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 155। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, अनुच्छेद 148 से लिया गया है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी संसद। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति सही रहेगा, यानी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42nd संशोधन, 44th संशोधन, 73rd संशोधन और 86th संशोधन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 42nd संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसके बाद है मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ए 8, बी 10, सी 12 और डी 15। तो ऑप्शन ए 8, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब प्रेजेंट की बात की जा रही है। ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12 और डी 15। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है, यानी अभी 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया और डी रूस। तो बी जर्मनी वेमर संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ए अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 130 और अनुच्छेद 132। तो सही आंसर है अनुच्छेद 123, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद और डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता न्यायपालिका का विचार किस देश से लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार किस देश से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा और डी फ्रांस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 26 जनवरी
1949 में, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 में और 26 नवंबर 1949। तो सही आंसर है बी, यानी 28 जनवरी 1950 में भारत का उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो यहाँ पर सही आंसर है अनुच्छेद 1, काफी सरल है। और लास्ट प्रश्न है, 73rd संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73rd संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए, नगरपालिका से, बी, मौलिक अधिकारों से, सी, पंचायती राज से, डी, शिक्षा के अधिकार से। तो यहाँ पर सही है सी, पंचायती राज से। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो में फिर से हम बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे इसी तरह के। तो हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।